संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन चले हमारे ध्यान में। पेज नंबर 170 और ये बनारसी दास का दोहा है नीचे कि शुद्धात्म अनुभव क्रिया शुद्ध ज्ञान दीर्घ दौर मुक्ति पंथ साधन है बाग जाल सब और। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, शुद्धात्म का अनुभव, यही क्रिया लो, और शुद्धात्मा का ज्ञान और दीर्घ माने दर्शन, क्रिया माने चरित्र, दीर्घ माने दर्शन। तो शुद्धात्मा का दर्शन माने सम्यक दर्शन, और शुद्धात्मा का ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और शुद्धात्मा की क्रिया माने सम्यक चरित्र। एक ही मात्र यही मुक्ति का पंथ है। मुक्ति पंथ साधन है, मुक्ति का मार्ग एकमात्र यही है। और बाग जाल सब और बाकी जितनी चीजें हैं वो वाणी का जाल है, उसमें कुछ दम नहीं है। इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग बताए तो वो सब बाग जाल है, वो बाग जाल में उलझाता है। वो लोग भी जो बताते हैं, जैसे बनारसी दास जी बाग जाल कह रहे हैं, वो इन्हीं के भेद में उन चीज़ों को डाल देते हैं। जैसे कि अपने आत्मा में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन था। तो सम्यक दर्शन का जब व्यवहार से वर्णन करते हैं तो गीत मिथ्या, तो गीत मिथ्या छोड़ो, फिर वहाँ से आठ उसके गुण, 25 दोष, तो उसे बहुत बहुत विस्तार में ले जाते ना। फिर तो बस वो सारा व्यवहार है। छड़ा लगी तीसरे ढाल की शुरू में ये बात कह दी ना, परिद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। तीन पंक्ति में निश्चय को निपटा दिया है ना। और फिर पूरी ढाल व्यवहार की तो है। अब उसमें फिर अणुवृत्त, महावृत्त, फिर मनवृत्तों में शील वृत्त में गुण वृत्त, मैंने गुण वृत्तों में दिग्ग वृत्त, देश वृत्त, फिर कितना कितना फैलाते जाओ। चारों दिशाओं में मर्यादा बांधो, इसके आगे नहीं जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा, और फिर उसकी सब याद रखो। फिर उसके बाद में मर्यादा कितने काल के लिए रखी थी कि मैंने कहा 1 महीने में इसके आगे नहीं जाऊंगा, 1 बरस इसके आगे, फिर उसको देखो तो फिर कितना कितना बाग जाल है। आप देखो, मैंने विस्तार उसी का तो है। तो व्यवहार का अपन विस्तार कहते हैं ना, जैसे उन्होंने कह दिया आत्मा में लीनता, उसका नाम चारित्र है। और फिर चारित्र के कितना कितना भेद गिना दिए, 12 तब भी चारित्र में, और संयम चारित्र, गुप्ति, समिति, ये सब धर्मानुप्रेक्षा, ये सब चारित्र में ले लिए। वो कहते हैं कि इतने विस्तार में उलझ जाए। बहुत पुरानी बात है, सन 57 की, कि जब मैं अशोकनगर गया था, सबसे पहले पहुंचा था वहाँ काम करने के लिए, तो उस मेरे पहले एक पंडित वहाँ रहते होंगे, उन्हें मैंने देखा तो नहीं, नाम सुना, चर्चा थी। तो उनने क्या किया था कि जितना भी लोग उनके श्रोता थे, उन सब श्रोताओं को एक कॉपी बनवाई थी, एक कापी बनवाई थी, और उसमें ये सब लिखा था कि मैं इतनी वनस्पति खाऊंगा, और फिर आषाढ़ के महीने 15 तक फलानी सब्जी, तो आम आषाढ़ तक, फलानी भादों में, यहाँ एक महीने में, फिर कौन कौन के महीने में कब किसकी तिथि खत्म हो गई, ये सब पूरा हिसाब किताब बनाया हुआ था। पूरी कॉपी भरी थी उनके चारित्र की। और फिर जैसे कि व्यापारी लोग अपनी खतौनी करते हैं ना, कोई किसका पैसा कितना बाकी रह गया, रोकड़ वहीं से निकाल के, तो वहाँ वही उनकी बड़ी चिंता रहती थी। जैसे आप करीब 1500 अपनी एफडी वगैरह बनवा लें, फिर कौन की मियाद कब ख़त्म हो रही,
तो एक एक की योजना फिर वो रोकड़ देखते रहो कि अब कब किसकी खत्म हो रही, कब किसकी खत्म हो रही, फिर दूसरी जगह कहाँ इन्वेस्ट करना है, करते रहते रहा दिन रात मैं देखता हूँ। अपनी संस्थाओं में भी चलता रहता ना। तो ऐसा ही वो उसकी खत्म वो चलती थी कि ये फला तारीख को ये खत्म हो रही, फला तारीख को ये खत्म हो रही। नहीं, क्या है ये? तो ये अभी जो मुझे बात आई ना कि बाग जाल है सब, और वो इतना बड़ा अकाउंट हो गया था क्या कि लोग भूल ही जाते थे कि मैंने ये सब्जी कौन सी महीना तक रखी थी, ख्याल में ना। तो उसे अपनी कॉपी निकाल के देखनी पड़ती थी, और भाग्य से वो कॉपी यहाँ वहाँ हो जाए तो फिर उसकी कोई दूसरी कॉपी भी नहीं है। तो मतलब वो दिन भर इसमें ही उलझा रहे। यानी ये बागजाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्यों कह रहे हैं कि उस चीज को जो सीधी सरल बात है, सम्यक दर्शन को भी, उस सम्यक ज्ञान को भी, फिर वो सम्यक ज्ञान की पूजा से उसमें 8 भेद, और फिर 8 भेद में इस समय करना, इस समय नहीं करना, वो स्वाध्याय रात में नहीं करना, दिन में नहीं करना, फलाने ग्रंथ की कब तक करना, फलाने ग्रंथ की कब तक नहीं करना, वो कहीं भी ये बनिया जाएगा ना तो उसको एक अकाउंट चाहिए। वो हर जगह अकाउंट खड़ा कर देता है। मैं कहा तो नहीं मैंने किसी से कि फाड़ो ये कापियाँ, क्या है इसमें दम, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल जब मैं रहा तो ये कापियाँ ऑटोमेटिक ही फट गई। मैंने उनकी संभाली नहीं हुई फिर बाद में। फिर वो कैसा व्रत है कि जिसको हम भूल जाएं, जो हमारी ज्ञान की स्मृति में नहीं रखा जा सके, वो कैसा व्रत है? तो कैसे संयम हो? तो वो कहते हैं ये सब विस्तार है, और इस विस्तार में भागजाल है, इसमें कुछ नहीं रखा। एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। अभी तो बहुत सीधी सरल बात है, तत्व सूत्र में, रतन सबका 4 में, 6 डाला में, सब में गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यानी सम्यक दर्शन का इतना विस्तार हो गया, हमने भी पढ़ लिए थे सब, कितने कितने अत्याचार, 12 व्रत की अत्याचार, 1-1 के 5-5 12 भावनाएं, अब वो सब पढ़ के तैयार हैं। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आया था कि कोई त्रिकाली ध्रुव आत्मा होता है और उसमें अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है। शास्त्री हो गए थे, न्यायाधीश हो गए थे, दुनिया को उपदेश देते थे, बहुत बढ़िया प्रवचन करते थे, बहुत लोकप्रिय प्रवचनकार थे, ख्याल में ही ना। लेकिन ये पता नहीं था। यानी इतना विस्तार जान करके भी जो असली मुद्दे की बात नहीं जानते। अब ऐसा ज्ञान का विस्तार, ज्ञान 5 प्रकार का है, उसके भेद 12 अंग है, फिर आचारांग में काय का वर्णन है, सूत्र के टांग में किसका वर्णन है, फलाने में काय का वर्णन है, एकदम। अभी उसको ही पढ़ो तुम, अच्छे से पंडितों को नहीं आता है, फिर जो 12 अंग की वो डिटेल बताई जाती है ना कि किस में किस चीज का वर्णन है, उसको ही पता नहीं। और वो सम्यक ज्ञान के खाते में सब खत्ता कि ये सम्यक ज्ञान है। चारित्र का तो मैंने बता ही दिया कि भाई ये कब कब क्या खाना, कब क्या नहीं खाना। इतना पर्याप्त नहीं है कि बस दिन में 1 बार या 2 बार दिन की शुद्ध सात्विक अभक्ष पदार्थों से रहित पदार्थ खाना, बस खत्म। इतना हो गया, इतने में सब हो गया। हमारे आचार्यों ने तो कितनी सरलता से भी निपटाया कि जमी कंद, झगड़ा खत्म। अब हजारों जमी कंद हैं, उन्हें गिनाते फिरो। तो जमी के अंदर जो जड़ में पैदा होते वो चीज नहीं खानी। मतलब उन्होंने यदि ऐसी भी कोई चीजें बताई तो एक ग्रुप का ग्रुप, इसमें जैसी को हरी पत्ती, हरी सब्जी नहीं लेना, बस हो गया। जो मतलब उसमें भी हो तो संक्षिप्त तो हो सकता है ना। और दुनिया तो हजारों लाखों पदार्थ है ना जगत में, तो हमने क्या क्या छोड़े और कब कब तक के लिए
इसकी बजाय तुम ये नक्की कर लो कि हम क्या क्या खाएंगे। ये अनाज है, 10-5 अनाज होंगे, इसमें खाए तो 2-3 ही जाते हैं मुश्किल से, कि गेहूं है, कि चावल है, कि बस दो और मोटे मोटे खाए जाते हैं, कहीं ज्वार खाई जाती है, कहीं मक्की खाई जाती है, और क्या है बोलो। ऐसी दालें भी 2-3 हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सब चीजें बहुत ही सीमित भी हैं, तो हमें क्यों इतने विस्तार में जाएं। उसको वो बाग जाल जुर्मानी में वो विस्तार है, लेकिन हमें उस ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तुम इतना समझ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो इस कलश का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, क्या बोलो, बस हो बस हो, बहुत कहने से, बहुत विकल्पों से बस हो। 12 अंगों का सार तो एकमात्र यही है कि एकमात्र परमार्थ का अनुभव करो। चारों अनुयोगों का एक यही सार है। एक कौन सा काय का अर्थ कर रहे हैं स्वामी जी मालूम, जिसका ये पद्यानुवाद तो बनासीदास ने दिए, अलम अति जलपई दुर्विकल्पई अनल्पई, इस छंद का ये अर्थ कर रहे हैं। उधर जाना कि अनंत विकल्पों से फायदा क्या है। 12 अंगों का सार तो एकमात्र यही है, एकमात्र परमार्थ का अनुभव करो। चारों अनुयोगों का भी यही सार है। पूर्णानंद का नाथ, अभेद एक रूप, जो अंदर में ध्रुव रूप त्रिकाल विद्यमान है, उस एक का ही अवलंबन लो, उसी का अनुभव करो। भेद की बातें तो बहुत सुनी, अब तो अभेद को ग्रहण करना है। यहाँ मात्र यही कहना है कि व्यवहार के दुर्विकल्पों से विराम लेकर एक अभेद को ही ग्रहण करो। और आत्मा के द्वारा जो ग्रहण करने की बात कही जाती है, तो वो जानना देखना है और उसमें लीन होना है। भाई ग्रहण करो शब्द कहा ना, तो उसमें दर्शन ज्ञान चाहते तीनों आ गए, तो खत्म। बीच में कभी यदा कदा भेद के विकल्प आते अवश्य हैं, परंतु ये तो अभेद को जानने के लिए हैं। कदाचित आवे भेद का भी विकल्प, तो उस अभेद को और गहराई से जानने के लिए है वो। देखो जिस तरह केवली भगवान की जो अनंत शक्तियों की व्यक्तता पर्याय में प्रकट हुई है, वह अंदर में जो थी वही प्रकट हुई। उसी तरह भगवान तुझ में भी सब शक्तियां त्रिकाल मौजूद हैं। उस अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि केंद्रित कर और उसका अवलंबन लेकर उसी का निरंतर अनुभव कर। उसी के फल में सादी अनंत समाधि सुख प्रकट होगा। अहो चैतन्य चमत्कार से भरी हुई परम अद्भुत वस्तु एक आत्मा ही है। ऐसे भगवान आत्मा का निरंतर अनुभव करो। आपने आत्मा के अनुभव करने को कहा, सो यह तो ठीक, परंतु उसका साधन भी तो कुछ होगा ना। देखो फिर लौट के वहीं को बढ़ा है, और फिर इस साधन के रूप में फिर वही विस्तार में वो चले जाएंगे, है ना। अब वो इनने कोई कम विस्तार थोड़ी किया है। 415 गाथाएं लिखी, उसकी टीका लिखी उन्हें समय सार करके, हैं। अब वो इतना विस्तार से सब करते करते और उनने अंत में समेटने की बात कही थी, तो वो साधन के नाम पर कि ये साधन, जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ें आपने कोई मशीनरी होती है ना, तो मशीनरी के अंदर में बहुत पेंच पुर्जे होते हैं, बहुत तार मार जैसे बिजली के लगे हैं, जे करे हैं। तो एक दफे अंदर से तुम टेक्निक को देखना जानना है तो देख लो, जान लो। फिर तो उसे पैक करके बंद करके, और फिर अंत में तो इतना ही है ना कि एक बटन है जो इसे दबा देना तो चल जाएगी, और फिर दूसरी दफे उसी बटन को दबा देना तो बंद हो जाएगी।
अब वो मशीन से कपड़े धोने हैं तो बिल्कुल अनाड़ी बिना पढ़ी लिखी, उसके अंदर में क्या 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 है ये कुछ नहीं जाने कोई महिला। अब वो महिला बस उसको एक बटन को दबा देती है और कपड़े सिल जाते, बंद कर देती है इसको। तो ऐसे अंदर से तुमने दिनवाणी के माध्यम से सब जान लिया और जान करके बस एक त्रिकाली भगवान आत्मा है, उसमें अपने ज्ञान को स्थिर करो, बस इतनी सी बात है। बस अब निरंतर रोजीना मशीन खोल के बैठने की जरूरत क्या है? इसका अन्य कोई साधन नहीं है। आत्मा का अनुभव करने के लिए व्यवहार रत्नत्रय की भी अपेक्षा नहीं है। उनने पूछा था साधन नहीं है कि नहीं व्यवहार रत्नत्रय की अपेक्षा नहीं। अरे अनुभव के काल में तो जो अनंत गुणों की पर्यायें स्वतः प्रकट हुई, वहां जब एक गुण की पर्याय को दूसरे गुण की पर्याय की अपेक्षा नहीं होती तो व्यवहार रत्नत्रय तो बाहर की वस्तु है, उसकी अपेक्षा कैसे हो सकती है? आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय शरीर के कर्म के राग के आधार से नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय निश्चय का साधन नहीं है। अब एक और गजब की बात है, ध्यान दिया हो तुमने तो, कि जब भी गुरुदेव से बात करो तो वे क्या कहते थे? व्यवहार रत्नत्रय तो राग है। ये सुना होगा हजारों दफे ये बात की। व्यवहार रत्नत्रय राग है, निश्चय रत्नत्रय तो वीतरागता है ना, तो व्यवहार रत्नत्रय राग है। तो राग तो वीतरागता से एकदम उल्टी चीज होती है ना, तो वो राग वीतरागता का साधन होगा। हम बार साधन सो व्यवहारो, एक जगह मिल गया ना, कारण सो व्यवहारो। अब व्यवहार मोक्ष करिए कहिए, है ना, हेतु नियत को होई। अब वो हेतु शब्द उन्होंने एक दफे क्या कह दी है, व्यवहार एक दफे क्या कह दिया, अब हमारे गले पड़ गया। बताया भाई ज्ञापक रूप व्यवहार है, अंदर की परिणति से बाहर के जानने रूप व्यवहार है। जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर लोग वैद्य लोग उसके बाहरी लक्षण क्या है, तो इनसे जान के फिर अंदर की बीमारी का अंदाज लगाते हैं। पहले तो उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं था, तो बाहर के ही लक्षणों से जान करके निर्णय करते थे, बहुत नाड़ी वाड़ी देख लेते थे, है ना। अब आजकल मशीनें आ गई हजारों, तो पहले तो वे बाहर से ही जानते हैं ना, लक्षणों से ही पूछते हैं ना, और फिर आपको जांचें करवाते हैं। अरे भाई व्यवहार से क्या को जाना है, बाहर के लक्षणों से। कि अब तुम डॉक्टर के पास तुम आए हो, अब तुम्हें क्या तकलीफ है, पहले हमें अंदाज से निर्णय तो करनी पड़ेगी, फिर मशीनों से तो कन्फर्म करते हैं। मेरा अंदर समझे ना भाई, किसकी जांच करनी, इसका निर्णय तो करना पड़ेगा ना मरीज को देखकर। कि ताज तुम नहीं जैसे ऊपर तक सब की जांचें करा लो। जैसे अपन से मुंबई में क्या दिया था ना, सब जांच, सब तरह के खून सब जांचें करा लो। कि क्यों आपकी शिकायत है ना, हमारी जांचें तो करवाई नहीं, तो करवा लो तुम एक दफे जांचें, तो बनवा लो 50-50 लाख का बिल। ऐसा अनाड़ीपन का होता है कि कम से कम देख के डॉक्टर कि किस टाइप की बीमारी है, उसका निर्णय तो करे। जैसे मान लीजिए मोटा उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि किसी के पैरों में सूजन है, तो वो जाके बताएगा डॉक्टर को कि सूजन है। तो वो डॉक्टर कहे भाई सूजन 3 कारणों से होती है, एक किडनी में कोई गड़बड़ हो, कि लीवर में कोई गड़बड़ हो, और कि हार्ट में कोई गड़बड़ हो। तो इन 3 कारणों में से कोई कहीं ना कोई गड़बड़ होगी, तो इनकी वो जांच करा दें। तो ऐसा वो समझ लेता है भाई 3 की जांच कराएगा, तो फिर भी निर्णय करता है कि इनको कोई तकलीफ पूछता है कि हार्ट में कभी ऐसा हुआ जी होता वो, कि नहीं बिल्कुल ठीक है। तो लीवर के प्रश्न पूछता है, फिर किडनी के पूछता है, तो उसमें से निर्णय करता है कि पहले हम किडनी की कराओ।
किडनी से। अब किडनी में बिल्कुल जीरो निकलती है, निकल जाए तो बता देगा, और नहीं फिर कहेगा लीवर की करा के देख लो। तो कुछ नहीं निकले तो 3 की जांचें होंगी, और निकल जाए तो 1 ही की होगी। तो ऐसा व्यवहार तो वैसा साधन था। अब वे कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय, जैसे मान लीजिए कि देवशास गुरु की श्रद्धा, फिर देवशास की श्रद्धा माने उसकी भक्ति, फिर उनकी पूजन, फिर उनको ये सब है ना। और जो जिसमें मास्टर हो जाता है ना, जिसका विशेषज्ञ हो जाता है, सब वो वही कहना था, जैसे भगवान की भक्ति का भाव नहीं आता है, वो उसे मिथ्या है, वो सम्यक दर्शन तो उसे लाखों कोस दूर है। और दूसरा कहता जैसे यात्रा का भाव नहीं आता है, वो सम्यक दर्शन तो लाखों कोस दूर है। जो दान नहीं देता है, आप सुने, जो जिसमें माहिर है उसमें ठोकता रहता है। इंद्र भी उनके दरवाजे पर नाचा था। अरे वो इंद्र जिंदगी में एक दफे जब भगवान का जन्म हुआ था तब एक दफे नाचा था, और जो तुम रोजीना तेरा कार्यक्रम चलता रहता है। नाचने का, और वही वो इंद्र का उदाहरण लेके बैठ जाता है। आत्मा को जो करण नामक गुण है वह साधन है, और आधार नाम का गुण आधार है। साधन कोई अन्य हो और आधार कोई अन्य, ऐसा नहीं होता। अनंत गुणमय आत्मा के एक गुण का आधार दूसरा गुण नहीं होता, तो फिर स्वानुभव की दशा में दूसरा गुण आधार हो, ऐसा कैसे संभव है। पर्याय को भी उसी पर्याय का ही आधार है, और पर्याय ही स्वयं पर्याय का साधन है। प्रत्येक पर्याय इतनी स्वतंत्र है। ये कहते देखो, ये अपने होते हैं सत्कारक, तो एक होता है करण और एक होता है अधिकरण। दो करण ही है, एक होता है करण और एक होता है अधिकरण। तो वो कहते करण माने साधन, कि इसका करण क्या है। फिर कहते इसका अधिकरण क्या है। अधिकरण माने वो भी एक तरीके से करण ही है। किसके आधार से होगा धर्म, धर्म का साधन क्या है, तो वो करण में आ गया कि क्या करना है। और फिर कहते कि इस धर्म का आधार क्या है, तो अधिकरण। तो वो कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का आधार नहीं है, साधन नहीं है। एक गुण दूसरे गुण का साधन नहीं है, एक पर्याय दूसरे पर्याय का साधन नहीं है। बिल्कुल जिस गुण की जिस पर्याय को जब होना है वो उसकी तत्समय की योग्यता है, उसके अनुसार ही वो होती है। इसलिए कोई किसी का अधिकरण नहीं है। और तुम अधिकरण के नाम पर फिर उसी जंजाल में उलझना चाहता है जिस जंजाल से हम तुझे निकाल के लाए हैं। उक्त कलश का सार मात्र इतना है कि जो कुछ कहना था वह विस्तार से कहा जा चुका है। इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिसकी समझ में आना होगा उसकी समझ में आने के लिए, देशना लब्धि के लिए इतना ही पर्याप्त है। ये समय सार है, पूरे समय सार की बात कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष है। जिसकी समझ में नहीं आना है उसके लिए कितना ही क्यों ना कहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। अतः अब हम विराम लेते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं अतः हम अब विराम लेते हैं, क्योंकि आखिर यह प्रतिपादन भी तो विकल्प जाल ही तो है। तुम भी विकल्पों से विराम लेकर स्वयं में समा जाओ, और हम तो स्वयं में जाते ही हैं। ये कह रहे छंद के माध्यम से। कौन से छंद के माध्यम से? अलम इति जलपई अनंत विकल्पई, वो छंद पढ़ा था ना, है? उसका शुद्धात्मा के स्वरूप का प्रतिपादक यह ग्रंथादिराज अब समापन की ओर जा रहा है। इसलिए अब अंतिम गाथा
415 में समय सार के अध्ययन का फल बताते हुए इसके माध्यम से निज आत्मा को जानकर उसी में स्थित होने की प्रेरणा दी जा रही है। उक्त अंतिम गाथा की उत्थान का रूप जो कलश लिखा गया है वह इस प्रकार है। पढ़ो। तो विज्ञान घन आनंद अध्यक्षताम नयत, विज्ञान घन आनंदमय इस भगवान आत्मा के अध्यक्षता को प्राप्त होता हुआ। ये अध्यक्ष क्या है? यहाँ भी अध्यक्ष हो गया है? अपनी सभा कोई बिना अध्यक्ष के नहीं होती ना। अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रमाण है ना, प्रमाण। तो प्रमाणों में प्रत्यक्ष नाम का जो प्रमाण है वो अध्यक्ष है, और बाकी के प्रमाण जो हैं वे सब सभा है पूरी है? क्या वो कहते हैं कि विज्ञान घन आनंद घन वो भगवान आत्मा है, वो अध्यक्षता को प्राप्त हो गया, माने मेरा प्रत्यक्ष हो गया, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, जान लिया है ना? पहले से किसी चीज को अपन समझा रहे थे, खूब समझाया विस्तार से, फिर उसने कहा कि साहब मैं तो कल ही वहां से आ रहा हूं और सब देख के आया हूं, वे बात खत्म हो गई। माने भगवान आत्मा में जाकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना ही सब कुछ था। तो ये समय सार नामक ग्रंथराज कहते हैं इदम एकम जगत चक्षु, ये जगत का अक्षय चक्षु है, ये जगत को देखने की आंख है, और जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली अक्षय ऐसी जो आंख है वो पूर्णताम याति, पूर्णता को प्राप्त हो रही है। समाप्त होना नहीं कहते वो, है ना? ये व्यापारी लोग भी दुकान जब बंद करते हैं ना तो उसे बंद करना नहीं कहते हैं, कुछ एक आध शब्द हो गया बढ़ाना बोलते हैं। क्यों? क्यों कि बंद करना तो दुकान को क्लोज करना होता है, बस कदम हाथ से तोड़ दी वो कहते हम बंद नहीं, तो कहते कि बढ़ा रहे माने हम तो और इसकी वृद्धि पे ले जा रहे हैं। माने बंद करने की प्रक्रिया को भी वे बढ़ाना शब्द से बोलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं, तो दीपक को बुझाना नहीं बोलते, समझे ना? बहुत सी ऐसी चीजें हैं क्योंकि वो इस तरह के जो प्रयोग हैं वो उनको अशुभ मानते हैं। सब्जी को काटना नहीं बोलते, सब्जी को ही बनाना। सब्जी काट के सीख करते ना मैंने, तो कहते क्या कहते सब्जी को बना दो, सब्जी को बना दो। पकाना नहीं, पकाना जुदा है, उसको बनाना बोलते हैं, ख्याल में नहीं ना? तो कहते हैं हो गया अच्छा। हाँ, अज्ञानानंद स्वभाव को करता हुआ प्रत्यक्ष, अपने भगवान आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ यह अक्षय जगत का चक्षु समय सार नामक ग्रंथ अब पूर्ण होने जा रहा है। बनारसी दास के दोहे भी पढ़ लो।
यह जगत का अक्षय चक्षु, आनंदमय ज्ञान का घन पिंड, चेतना से भरा हुआ, निर्विकल्प, शाश्वत, स्थिर, ऐसा जो भगवान आत्मा है उसका अनुभव करो। कैसा है भगवान आत्मा? अचल है, अखंडित है, ज्ञानमय है, परिपूर्ण है और बीत ममत्व, ममता भाव से रहित है। ज्ञान गम्य है, ज्ञान के द्वारा जाने वाला है और बाधा रहित है। सो यह आत्म तत्व, ऐसा जो भगवान आत्मा है वो अब उसका सर्व विशुद्धि द्वार यह है। ये जो मैंने कहा ना, अपने अधिकार, कहीं कहते अध्याय, किसी को कहते परिच्छेद, किसी को कहते लंब है, और नाटक समय सार में भी द्वार बोलते हैं। देखो अपने यहाँ जैसे तत्व सूत्र है तो उसमें अध्याय बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। फिर ये अपने समय सार है तो उसमें अधिकार लिखा हुआ, अधिकार बोलते हैं। फिर छत्र चूड़ामणि है तो उसके जो है उन्हें लंब बोलते हैं। रत्नगण साहब का चार है तो उसके अध्यायों को परिच्छेद बोलते हैं। अलग 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 है ना, यही आप भी देखा। अपन को तो क्या, चुपचाप जहाँ जो आते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, अपन भी वही बोलने लगते हैं, फिर विचार नहीं करते हैं। लेकिन इसमें हरेक यदि गंभीरता से देखेंगे तो किसी ने जो विवेक पूर्वक प्रयोग किया है तो उनमें कोई ना कोई उसका कारण निकलेगा। तो ये नाटक समय सार 400 वर्ष पुराना ग्रंथ है, बनारसी दास का लिखा हुआ। तो वो उस समय नाटक ऐसे ही होते थे। वास्तव में नौटंकियां देखी होंगी आपने, कभी सुना है नौटंकी का नाम? नौटंकी ऐसी होती थी कि बस एक दो आदमी होते थे नौटंकी करने वाले, नट और नटी, दो मुख्य पात्र होते थे। वो एक जाति ही ऐसी थी पूरी कि जिस जाति का नाम नट था तो उसे नट बोलते थे, उसकी पत्नी को नटी बोलते थे। और वो ही जो करते थे उनकी वजह से ही इन्हें नाटक बोलते हैं। जो नट और नटी का ने जो सॉन्ग किए उसको वे नाटक बोलते हैं, अथवा वे नाटक के वो पात्र हैं, इसलिए उनको नट नटी बोलते हैं। तो वो इतना तामझाम नहीं होते थे। वो सीधे किसी भी गांव में गए और गांव के चौराहे पर बीच में दो तखत रख दिए और चारों तरफ जनता बैठ गई, समझे ना, और बस वे अपना नाटक शुरू कर देते थे। वो सारा संवादों में ही जो ड्रेस वो एक दफे बना के लेके आ गए, मानो श्रीपाल की, मैना सुंदरी की, अथवा राम की, सीता की, कृष्ण की, राधा की, जो भी बन एक दफे बस खत्म। और वो पूरा घंटा डेढ़ घंटा जो अपना नाटक दिखाते थे उसी पे ही, वहीं पर कोई पर्दा बंद करना, पर्दा खोलना, ये कुछ नहीं होता था। और वो ऐसा नाटक होता था, उसे नौटंकी बोलते थे। और जब हम तुम्हारी उम्र में थे तब वो गांव-गांव में होती थी। फिर धीरे धीरे शहरों में बंद हो गई थी, लेकिन गांवों में भी होती थी। और वैसा ही दृश्य एक राई नाम का नाटक होता था, तो उसका भी होता था। राई में और नौटंकी में क्या फर्क है? राई ये सब साहित्य में आएगा यदि आप पढ़ोगे तो बस उसमें अकेली एक महिला होती थी और बस वो नाचती थी, बस उसे राई कहते थे। और उसका एक पुरुष उसके साथ होता था और वो भी ऐसे ही नाच के सॉन्ग करते थे। अथवा एक नाई होता था, वो भी मतलब ट्रेंड होता था। तो उजेलाने की व्यवस्था नहीं थी और रात में वो करते थे, तो वो मसाल जला करके और उसके साथ साथ वो जैसी जैसी नाचती थी उसको जला करके ऐसे हाथ में लेके चलता था। मैंने एक जगह खड़ा नहीं रहता था, वो जैसे नाचते नाचते वहां तक गई तो उसके साथ साथ वो भी जाएगा। उसी तरीके से उस पर फोकस करेगा। जैसे आपके पास बैटरी हो और आप बैटरी वहां करें जहां वो नाचे। कितना कठिन काम था वो। जिस तरह वो नाचती थी उससे ज्यादा उसको नाचना पड़ता था। शादियां होती थी
तो उसके नीचे आगे आगे नाचने वाली चलती थी, तो वो एक मसालची, उसे मसालची बोलते थे, है ना, वो मसाल। तो ये सब नाटक के रूप है। तुम नाटक शास्त्र पढ़ो, भरत का नाट्य शास्त्र पढ़ो, तो जो 2000 वर्षों में के 4000 वर्षों में एक कब कब नाटक किस किस रूप में चलते थे, हैं? तो बनारसी के दास के समय में बस एक नाटक वो आ गया था, तख्तों में थोड़ा पर्दा मर्दा लगा करके और ऐसे दो तरफ दरवाजे बना देते थे, और फिर दरवाजे से स्टेज पर वो आते थे, तो उसे द्वार बोलते थे, हैं? तो वो इसलिए उनने अपने उस नाटक में नाम रखे द्वार, जीव अजीब द्वार, कर्ता कर्म द्वार, पुण्य पाप द्वार, समझे ना। उस नाटक में उन्होंने द्वार रखे। उस जमाने में समझ लो ऐसे नाटक होते थे, है ना। फिर अभी जो खड़ी बोली का सबसे पहले नाटक लिखा गया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हरिश्चंद्र नाम का नाटक था, तो वो बहुत खेला जाता था। और फिर धीरे धीरे बाद में बहुत इसमें परिवर्तन हुए, और आज होते होते लेटेस्ट फिर एक पात्री नाटक होता था, इसे मोनो एक्टिंग कहते हैं, ऐसे कई होते। वो जो राई है वो एक पात्री नाटक ही था, अब तो फिर टीवी पे आने लग गए, फिर सिनेमा में, ये नाटक ही का तो रूप है। यदि वो नाट्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि से अंत तक जो आएंगे वहां तक आना पड़ेगा, हो गया ना। ये बनारसीदास का अपन ने पूरा पढ़ लिया ना, पूरन भयो द्वार था ना, सर्व शुद्धि द्वार यह कहो प्रगट जग शिव पंथ। इस सर्व शुद्धि द्वार में हमने प्रकट करके इस मोक्ष के मार्ग को कहा है। और कुंद कुंद आचार्य कृत ये ग्रंथ पूरा हुआ यहाँ। अभी ये गाथा बाकी है, लेकिन उन्होंने वो बात करनी सुनी है ना। चलो 15वीं गाथा पढ़ो। और इसके प्रतिपादक शास्त्र का नाम प्राभृत शब्द है ना, जो मैंने कहा ना, कोई अधिकार कहते हैं, परिच्छेद कहते हैं, लंब कहते हैं, तो इस समय सार में उन अधिकार को प्राभृत कहा उनने, है ना। समय प्राभृत नाम का जो ग्रंथ है वो पढ़कर जो व्यक्ति तत्व से और अर्थ से जानते हैं, तत्व से और अर्थ से जानते हैं और अथे ठाई फिर अर्थ में स्थित हो जाते हैं, तो वे उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं, माने वो मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। देखो तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है ना, इन्हीं के शिष्य उमा स्वामी ने लिखा। इन्होंने जहां समय सार खत्म किया फिर वहां से तत्वार सूत्र शुरू हुआ, उन्हें नाम ही तत्वार सूत्र रखा। इसमें कहते हैं कि तत्व से और अर्थ से जानकर, काय को, समय को, मन भगवान आत्मा को, है 9 तत्वों का वर्णन इसमें भी है ना। और वहां भी वे कहते हैं तत्वार सिद्धानम सम्मय दर्शनम, ग्रंथ का नाम भी तत्वार सूत्र रखा। और अपन मुझे खुद ही बहुत कई दफे आश्चर्य हुआ और होता है कि ये बराबर कितना क्लियर लिखा उनने ग्रंथ के नाम में, तत्वार्थ सूत्र। और फिर सम्मय दर्शन की परिभाषा बताई तो तत्वार्थ सिद्धानम सम्मय दर्शनम लिखा। उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से तत्वार्थ शब्द का प्रयोग किया। और फिर हम तो तत्व ही तत्व कह रहे हैं। अब जीव तत्व का वर्णन है, वास्तव तत्व का वर्णन है, ये तत्व कहाँ गए? तत्वार्थ कह रहे, तुम तत्व कह रहे जबरदस्ती। मेरा मतलब समझ गए ना, यानी वे तत्वार्थ की बात करते हैं और हम तत्व पर रह गए, हमने अर्थ छोड़ दिया। क्या नहीं समझ में आए ना। अब वो
अब मैंने ये कहना था गड़बड़ी, मैंने हमारी समझ में गड़बड़ी कहाँ से हुई, मैंने शास्त्र में नहीं समझना कि जब उन्होंने कहा कि तत्वार्थ का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो फिर ये तत्व क्या है, वहाँ भी पूछना चाहिए तत्वार्थ क्या है, फिर बताना चाहिए, तो वहाँ भी बताना चाहिए कि जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष तत्वार्थ है, तो वहाँ तत्व कह दिया। मेरा मतलब समझे ना, बस यहां से तत्व चल निकला और अर्थ गायब हो गया बस। फिर 7 तत्वों का वर्णन हो गया। हमने 10वीं अध्याय में 7 तत्वार्थों का वर्णन कर रहे थे और हम उन्हें तत्व ही तत्व कहते गए। आप लोगों को भी ऐसा होता हुआ होगा, पढ़े गए पढ़ाने लगे, इतना पढ़ाते रहे जब ध्यान ही नहीं गया। अभी मैंने बुद्धि पूर्वक जो 5 अध्यात्म लोगों के पास पहुंच गए होंगे, तो उसमें सब जगह तत्वार्थ शब्द का प्रयोग किया, तत्व नहीं किया। हर अध्याय में, हर जगह जहां पर किसी ने उसे तत्वार्थ की जगह तत्व लिख दिया, क्योंकि उनकी भी तो वही प्रैक्टिस है ना तत्व की, तो फिर मैंने काट के करेक्शन करके हर जगह तत्वार्थ 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 किया। इतनी दफे करेंगे, अब देख लेना, मैं कहता हूं कि अंत में सब तत्व ही कहेंगे, वो अर्थ गायब ही रहेगा। 1000 दफा प्रयोग तत्वार्थ कर देंगे, लेकिन सब आगे तत्वार्थ शब्द का प्रयोग करने वाले नहीं। अज्ञान की जड़ें कभी कभी कितनी गहरी होती हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। जो पुराने संस्कार कितने गहरे होते हैं, वे पड़ जाते हैं, फिर वे हमसे हटते नहीं। क्लियर तत्वार्थ लगा ना मेरे कहने का मतलब। अब क्या करना है, इससे तकलीफ क्या हुई कि एक समय सारे ने क्या लिखा है कि तत्वार्थ से जानकर, कि जानो तो तत्व से और अर्थ से, दोनों से। और जानना किसको है, समय माने भगवान आत्मा को, मुख्य तत्व वही है ना। और फिर अर्थ में स्थित हो, तत्व में स्थित होने को नहीं कह रहे वो। अब जिसमें स्थित होने हैं वो तो तुम भूल ही गए, अब तत्व ही तत्व रह गया। क्या तत्व तो कोई हवा है, वस्तु तो है ही नहीं। यदि स्थिति होगी तेरी कहीं, तो जीव नामक तत्वार्थ में होगी कि जीव नामक तत्व में। तो वो कहते हैं कि तत्व से भी जानो और अर्थ से भी जानो। तो आज सुबह संजीव समझा रहा था ना कि भाई तत्वार्थ में क्या जाना, कि इसने कहा कि 1 गिलास पानी लाना, तो वो गिलास को जानता था, तो वो गिलास को आकार प्रकार से पहचानता था, तो गिलास लाया। अब गिलास नहीं दिखा तो खाली हाथ आ गया। लेकिन यदि वो तत्व और अर्थ से दोनों से जानता होता तो लोटा ले आता, उसने कहा कटोरी ले आता, क्योंकि उस गिलास नाम के आकार से क्या लेना देना है, हमें तो पानी पीना है, कटोरी से पी लेंगे, लोटा से पी लेंगे। माने ऐसा कोई बर्तन चाहिए कि जिस बर्तन से पानी पिया जा सके, इतना ये भाव है, ये तत्व है। और वो गिलास है, वो अर्थ है। तो तत्व को भी जानो और अर्थ को भी जानो। क्लियर बात हो गई ना मेरे कहने का मतलब। अब वो कह रहे हैं कि तत्व को भी जाने और अर्थ को भी जाने, अब अर्थ में स्थिर हो। कि अब वो गिलास का वो भाव तो हमने समझ लिया, जल धारण करना। अब उसमें क्या स्थित हो गए, अब तो कोई वो कहें संभाल के रखना भैया, तो गिलास ही रखना पड़ेगा ना, मैंने अर्थ को ही रखना पड़ेगा। वो जो तत्व है उसको क्या रखें, बोले समझ में आया तुम्हारा है कि नहीं। मैंने जल धारण करने की शक्ति वो उसका तत्व है, और वो गिलास है वो अर्थ है। तो जो भी शास्त्री मास्त्री फाइनल किए होंगे उनने पढ़ा होगा ना, सुबह ध्यान है, हाथ उठाना किन किन ने पढ़ा था, इधर है क्या आ गए। तो अब भी हम कहेंगे संभाल के रखना, तो किस चीज को संभाल के रखोगे, वो संभाल के तो गिलास ही रखना पड़ेगा ना। तो वो कहते हैं कि तत्व से और अर्थ से दोनों तरह से उन जीवादि जो वस्तुएं हैं उनको जानो।
और फिर अत्थे ठाई, अत्थे ठाई माने जो समय नाम का आत्मा है उसमें स्थित हो जाओ। ये भी कह सकते हैं कि समय सार नामक ग्रंथ को भी पढ़ो और भगवान आत्मा को भी जानो, और ग्रंथ को पढ़कर आत्मा को जानो, फिर स्थित के काय में हो? ग्रंथ में स्थित हो कि आत्मा में? अट्ठे ठाई, अट्ठे ठाई है, अट्ठे ठाई चेदा, कि जो आत्मा अर्थ में स्थित होता है वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। इसका देखो अपन टीका पढ़ते हैं अमृतचंद्राचार्य की। जो विश्व प्रकाशक होने से विश्वमय समय सार भूत भगवान आत्मा का प्रतिपादन करता है, इसलिए स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है। ऐसे इस समय शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर, देखो समय सार भगवान को विश्व का प्रकाशक कहा। ऐसा बहुत बड़ा लट्टू सबसे ऊपर लगा दिया होगा और सारा विश्व लोकालोक सब उससे झलक गया होगा। ये तो समय सार शास्त्र की बात है। तो कहते हैं 6 द्रव्यों का जो स्वरूप, षड द्रव्यमयी है ना विश्व, तो 6 द्रव्यों का स्वरूप इसमें सही तरीके से बता दिया, तो ये विश्व का प्रकाशक हो गया। उसमें क्या दिक्कत है? ये विश्व का प्रकाशक तो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान भी होता है और शुद्ध ज्ञान भी होता है, मति ज्ञान भी होता है। इतना ही तो फर्क है ना कि वो जानता है सब द्रव्यगुण पर्याय को, और इसमें अकेला कुछ पर्यायों को, सब बाकी द्रव्यगुण को जानता है। जो विश्व का प्रकाशक होने से विश्वमय समय सारभूत भगवान आत्मा का प्रतिपादन करता है, इसलिए स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है। देखो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दो होते हैं, और जयचंदी साधा ने लिखा शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, है ना। तो क्या लिखा? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, पर ब्रह्म माने अपना भगवान आत्मा, जैसे बोलते परम ब्रह्म, परम ब्रह्म। तो वो जो परम ब्रह्म है, परम माने परम शुद्ध निश्चय में एकादश भूत जो ब्रह्म माने आत्मा है, उसको परम पर ब्रह्म बोल रहे हैं। और उसके वाचक जो शब्द हैं वो शब्द ब्रह्म। ये भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाले शब्दों को शब्द ब्रह्म बोलते हैं। तो यदि हमारा आत्मा भगवान आत्मा है तो जिनवाणी में उसका कथन जो है तो वो जिनवाणी शब्द ब्रह्म है। वो हमने पूजा में लिखा ना, क्या पढ़ना? शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म जिनवाणी और शुद्धात्म साधक दशा। देवसास गुरु को किस रूप में याद किया? देखो देवसास गुरु की पूजा है, उसकी पहली पंक्ति है, ये सन 56 में मैंने 21 वर्ष की उम्र में लिखी थी। क्या कि शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, जो शुद्ध आत्मा है वो तो परमात्मा है, माने वो सच्चा देव है। और शब्द ब्रह्म जो उसको प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं वे जिनवाणी हैं, शब्द ब्रह्म जिनवाणी। और शुद्धात्म साधक दशा, उस शुद्धात्मा के जो साधक करते हैं, साधना करते हैं, तो उस दशा में जब वे रहते हैं उनका नाम है गुरु। और इन तीनों को नमो जोर जुग पाणी, दोनों हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूं। जुग माने ये दोनों और पाणी माने ये हाथ। पाणी माने हाथ होता है, कहाँ लिखा? कहीं देखा तुमने? कहीं बता सकते हो प्रयोग? पानी ग्रहण आता ना, हर कार्ड आता पानी ग्रहण लिखा रहता है। तो उस पूरे शादी को पानी ग्रहण क्यों बोलते हैं?
इस शब्द को बोलते हैं पानी ग्रहण। बस क्या हुआ, पानी ग्रहण होगा। तो पानी ग्रहण माने, पानी माने होता है हाथ और ग्रहण माने होता है ए, जिसका शुद्ध हिंदी अनुवाद है हाथ लेवा। शादी में एक नेक होता है ना, हथलेवा। वो लड़की का लड़के के हाथ पे ऐसा हाथ रख देते हैं और वो माँ बाप रखते हैं, माने लड़का लड़की के माँ बाप, लड़की के माँ बाप खड़े हो जाते हैं और वो उनका वो कहते देखो हमने अपनी लड़की का हाथ तुम्हें सौंप दिया। वो ये पूरी शादी अकेली वो हो जाए, 7 फेरे भी नहीं पड़ो। कहते 7 फेरे शादी नहीं, बस इतना हथलेवा हो जाए तो शादी हो गई, बस खत्म। नाम है उसका पानी ग्रहण है ना। पानी माने हाथ को और ग्रहण किया। एक दूसरे ने हाथ मिलाया तो ऐसा मिलाया कि जिंदगी भर नहीं छोड़ा। ऐसा तो छूट जाएगा व्यवहार से तो छूट जाएगा, निश्चय से नहीं छूटेगा। शब्द ब्रह्म जनवाणी है ना, जोड़ जुग पानी, दोनों हाथों को जोड़कर और मैं नमस्कार करता हूं। तो इस तरह देखे यहां से लिया देवसास गुरु को इस रूप में, और अंत में दर्शन दाता देव हैं और आगम सम्यक ज्ञान और गुरु चारित्र की खान है। फिर देवसास गुरु को अंत में दोहे में उसको रिपीट किया कि अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान किस काम के हैं बोलो। ये अंदर में भगवान विराजमान है ना अपने मंदिरों में, इतने क्या काम करते हैं, क्या काम किए बोलो। ये तुमने कमरा बनाया तो उसमें रहने के काम आता है, फिर पलंग है तो सोने का काम आता है, गद्दा लिखा है तो वो काम आता है। हर चीज जो है ना वो काम आती है ना किसी काम की है? तो भगवान किस काम के हैं, कि दर्शन देने के काम के हैं। 24 घंटा ड्यूटी पे जमे हैं। रात के 2 बजे तुम जाओ तो दर्शन देने के लिए तैयार खड़े हैं, बैठे हैं। अपन ने इसी काम के लिए उन्हें विराजमान किया है। अरे भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी क्या करेंगे। तो किस मूर्ख ने कहा था तेरे से कि भगवान तेरी रक्षा करेंगे, इसके लिए लगाएंगे। जैन धर्म तो डंके की चोट खोद खोद के कहता है कि वे तो मोक्ष में चले गए, वो किसी का कुछ नहीं करते, एक द्रव दूसरे द्रव का कर ही नहीं सकते हैं। और फिर भी कहा जैसे किसी ने अपने ही मन से तूने मान लिया कि भगवान मेरा कुछ करेंगे, और फिर ऐसा कहता है उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, 50 आरोप लगाता है बिल्कुल बिना विरोधन के। हो गया, अपन पढ़ रहे थे ना। इसलिए स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है। कौन है? समय सार शब्द ब्रह्म है, कहते शब्द ब्रह्म। मैंने शब्द ब्रह्म कह के ऐसा लगा क्या हो गया। अरे भाई इसे भगवान कह रहे हैं, इसे भगवती कह रहे हैं। ब्रह्म माने जो सच्चे देव को कहते हैं ना, तो इसको देव कह रहे हैं। मतलब देव शास्त्र गुरु 3 हमने एक लाइन में उन्हें पूज्यता में बैठाया है। इस समय सार जैसे भगवान वहां पर विराजमान हैं, ऐसे ही ये विराजमान हैं। और इतने ही परम पूज्य ये हैं, जितने परम पूज्य वो देव हैं उतने ही परम पूज्य ये हैं। क्यों? उनसे भी थोड़े ज्यादा। क्यों? कि उनको तो अकेले देखोगे ही तुम, भी तो अकेले दर्शन के ही विषय हैं, लेकिन इन्हें तो तुम पढ़ोगे तो वस्तु के स्वरूप को सब। ये तो वाणी रूप है, ये तो सुनने रूप है, पढ़ने रूप है। ऐसे इस समय सार शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से जानकर उसी के अर्थभूत एक पूर्ण विज्ञान घन भगवान आत्मा परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा। अर्थ वो है भगवान आत्मा है ना, वह आत्मा उसी समय
साक्षात प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव से सुस्थित निराकुल होने से जो परमानंद शब्द से वाच्य उत्तम और अनाकुल सुख स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। वो भगवान आत्मा जो जानेगा, इसमें स्थित होगा, तो वो स्वयं समय सार हो जाएगा, वो स्वयं भगवान हो जाएगा। अब तो हमारे भगवान के दर्शन का फल तो ये है कि तुम स्वयं भगवान हो जाओगे। अपने एक पूजन में स्तुति में आता है कि एक गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम्हें तीन भुवन के स्वामी दुख में तो। एक गांव का मालिक होता है साधारण सा राजा, तो वो भी गांव में किसी को तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ दूर करता है। तो तुम तो तीन लोग के राजा हो, तो एक तो तुम क्यों उसकी जरा सी तकलीफ दूर करोगे? अरे तुम तो उसे भगवान ही बना लेते हो। जो भगवान की आराधना करेगा, 80वीं गाथा में तो डंके की चोट गारंटी से कहा है कि जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत्व वज्य तेहिम जो जानदी अपाणम मोहो खलुजादि तस्य वयम। कितना स्पष्ट लिखा, उसको मोह नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही इस भगवान आत्मा को जो जानेगा वो स्वयं भगवान बन जाएगा। इस गाथा और टीका का भाव हो गया, भावार्थ उन्होंने लिखा है। पेज नंबर 177 पे निकालो नीचे का पैरा सबसे। अर्थ व तत्व को जानने की जो बात कही है उसका तात्पर्य यह है कि आत्मा जो त्रिकाली वस्तु है वह तो है अर्थ, और उसका जो ज्ञान स्वभाव है वह है तत्व। तत्वार्थ में ज्ञान, उसमें तत्व और अर्थ दोनों घटाओ ना। वो समय सार में समय सार रूप जो अपना भगवान आत्मा है उसमें तत्व क्या है और अर्थ क्या है ना। तो कहते अर्थ और तत्व को जानने की जो बात कही है उसका तात्पर्य यह है कि आत्मा जो त्रिकाली वस्तु है वह तो है अर्थ, और उसका जो ज्ञान स्वभाव है वह है तत्व। जिस प्रकार सोना है अर्थ और उसका पीलापन, भारीपन, चिकनापन, बहुमूल्यपना आदि स्वर्णत्व ये है उसका तत्व। आत्मा त्रिकाली ध्रुव द्रव्य अर्थ है, और ज्ञान, आनंद, स्वच्छता, प्रभुता गुण स्वभाव में उसके तत्व हैं। आत्म वस्तु है अर्थ और ज्ञान उसका तत्व है। उसे जानकर तत्व सहित अर्थ का जानकर तू अर्थ में आत्म पदार्थ में स्थिर हो जा। इससे तेरी दशा उत्तम आनंदमय हो जाएगी। स्वामी जी के उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से आई है कि यद्यपि आचार्य कुंद कुंद श्रीमंदर परमात्मा के दर्शनार्थ विदेह क्षेत्र गए थे और वहां से आकर समय साल लिखा था, तथापि इसकी प्रमाणिकता का आधार श्रीमंदर स्वामी की वाणी नहीं बल्कि उनका स्वयं का अनुभव और आचार्य परंपरा से प्राप्त भगवान महावीर की वाणी है। इसके बारे में अपन ने बहुत विस्तार से विचार शुरू में जो समय सारा लिखा ना वहाँ किया था ना, कि उन्होंने जानबूझकर कुंद ने श्रीमंदर परमात्मा से इस बात को नहीं जोड़ा। यदि उनकी जो विदेश क्षेत्र जाने की कहानी है वो कहानी एक देवसेनाचारी और एक कोई और भट्टा रखे कौन, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। तो मुनिराजों ने मतलब लिखा, आचार्यों ने लिखी है, इसलिए
उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। फिर भी उनने स्वयं नहीं लिखा कि इतनी बड़ी घटना घट गई उनके जीवन में और वे लेखक थे, तो उसका जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया। लेकिन बल्कि उन्होंने अपने को स्वयं भगवान महावीर की परंपरा से जोड़ा। माने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें। माने उससे तो वे कह देते कि हमें गया था और मैंने लौट के आके लिखा है। अब लौट के लिखा था कि पहले लिखा था, ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है ख्याल में है ना। लेकिन ऐसा गुरुदेव बोलते कि लौट के आने के बाद लिखा था। अब वो, लेकिन उसका कारण जबरदस्त ये है कि फिर सारी आचार्य परंपरा संशय की दृष्टि में खड़ी हो जाती। तो जो जो वहां गए थे, जो पूज पाठ के बारे में भी ऐसा कहा जाता कि वे भी गए थे, है ना। तो फिर जो जो गए थे वे प्रमाणिक और जो जो नहीं गए थे वे अप्रमाणिक। तो सारी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, ये भी नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए वो बराबर लिखते हैं कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, भगवान महावीर से जो परंपरा चली आई हमारे गुरु पर्यंत, और अमृतचंद्र ने भी बुद्धि पूर्वक ऐसा लिख करके और महावीर की परंपरा से ही जोड़ा। और एक खतरा बहुत बड़ा सबसे ये था कि श्वेतांबर तो वैसे ही कहते कि हम सच्चे हैं भगवान महावीर के उत्तराधिकारी पारसनाथ के। तो वे कहते ये तो श्रीमंदिर स्वामी के हैं उधर गए, ये तो विदेशी लोग हैं। विदेही का होता है, विदेशी का एक ही बात है ना। ये इस क्षेत्र के नहीं है, इस क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं उनके उत्तराधिकारी तो हम हैं। तो वो कहते हैं मैं इसी महावीर भगवान की परंपरा में हूं। मैं किसी विदेश, भगवान के दर्शन हो गए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे कोई गुरु परंपरा, यदि अब 4 दिन को किसी दूसरे विद्यालय में हुआ है देखने के लिए, लेकिन विद्यार्थी तो टोडरमल स्मारक के ही कहलाएंगे ना। 4 बातें उनसे भी हो आए, देख आए, सीख आए। तो वे पूरा बुद्धिपूर्वक अपने को इसमें जोड़ना चाहते थे। अब बस ये अंत का जो एक छंद है उसकी कल करेंगे चर्चा, समय हो गया है।